बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग भूतशाला परिसर का सर्वे कर रहा है। आज सर्वे का 92वां दिन रहा और शुक्रवार होने के चलते एएसआई की टीम सुबह 6 बजे ही भूतशाला पहुंच गई, जिसके बाद तकरीबन 6 घंटे तक अधिकारियों की टीम ने सर्वे किया। कहा गया है कि सर्वे में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बाद हिंदू पक्ष ने इनके हिंदू धर्म से जुड़े होने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक आज परिसर के पूर्वी उत्तरी हिस्से में खुदाई के दौरान श्री कृष्ण की 1.5 फीट की प्रतिमा मिली है और इसके अलावा 2 अन्य अवशेष भी मिले, जिनमें सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह अंकित हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक उत्तर पूर्वी हिस्से में मिट्टी हटाने के दौरान 3 अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें 1.5 फीट की काले पत्थर पर बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, एक पत्थर पर 2 यक्ष की आकृति और एक पत्थर पर सनातन धर्म की आकृतियां बनी हुई हैं। तो वहीं मुस्लिम पक्षकार ने कुछ अवशेष मिलने की बात मानी। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि उत्तरी कोने में डिगिंग, लेवलिंग और खुदाई की गई है, जिसमें कुछ अवशेष मिले, जिनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई और अब वो एएसआई की टीम अपने साथ ले गई है। भूतशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, इसका पता लगाने के लिए यहाँ बीते 92 दिनों से एएसआई सर्वे कर रहा है और अब तक 1500 से ज्यादा अवशेष मिल चुके हैं, ये दावा है, जिनकी जांच फिलहाल की जा रही है। वैसे ऐतिहासिक धार शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था, जिसके निशान आज भी यहाँ पर बखूबी नजर आते हैं। लेकिन धार मशहूर है अपनी भोजशाला के लिए, वो जगह जिसे हिंदू पक्ष राजा भोज द्वारा बनवाया गया मंदिर कहता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए ये कमाल मौला की मस्जिद है। अयोध्या और काशी मथुरा की तरह धार की भूतशाला को लेकर के भी दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद है और कई बार तो ये विवाद सांप्रदायिक झड़पों का रूप भी ले चुका है। अब जब यहाँ सर्वे में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिलने की बात सामने आई है, तो भूतशाला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। भारत 24 की टीम ने भी भूतशाला पर जारी विवाद और मौजूदा स्थिति की पूरी तहकीकात की है, इसलिए आज आपको भूतशाला पर हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी इस रिपोर्ट में आपको भूतशाला की वो तस्वीरें भी देखने को मिलेगी जो खुद में काफी कुछ बयां करती है। खामोशी में लिपटी एक शांत सी पुरानी इमारत, न श्रद्धालु न लोग। और इसी खामोशी के बीच भारत 24 की टीम जब भोजशाला पहुंची तो वहां जन सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नजर नहीं आया। मेन गेट पर मौजूद गार्ड्स और सुरक्षा इंतजाम बताते हैं कि जगह संवेदनशील है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार भोजशाला का निर्माण प्रतापी परमार शासक राजा भोज ने 11वीं सदी में करवाया था। कहा जाता है कि मां सरस्वती के भक्त राजा भोज संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और इसीलिए उन्होंने आज से करीब 1200 साल पहले वहां एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया, जिसे भोजशाला के नाम से जाना गया। लेकिन अब यह जगह विवादित है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के अनुसार ये मां सरस्वती का मंदिर नहीं बल्कि कमाल मौला की मस्जिद है। इस वक्त फिलहाल हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में। अगर आप मेरे आसपास ये जो इमारत देखेंगे, ये इमारत हमेशा से विवादों में रही है। कई बार आपने इसको न्यूज में भी सुना होगा। और जो फिलहाल अब आपकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, माना जाता है कि यहाँ पर एक समय में मां सरस्वती यहाँ पर विराजमान थी। ये जो नक्काशी आप देखिए, अगर आप ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर ये नक्काशी काफी बारीकी नक्काशी की गई है। परमार शैली 1200 साल पुरानी ये इमारत बताई जाती है। साथ ही हिंदू पक्ष के अपने अलग दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने अलग दावे हैं। एएसआई ने फिलहाल इस इमारत को अपने अधीन ले रखा है। यहाँ के जो खंबे हैं उनकी आप नक्काशी को देखिए, जो दीवारें हैं उनकी नक्काशी को आप देखिए, काफी बारीक नक्काशी यहाँ पर की गई है। परमार शैली इस नक्काशी को कहा जाता है। भोजशाला के अंदर दाखिल होते ही पता चल जाता है कि इमारत कभी कितनी भव्य रही होगी। हम मेन गेट के अंदर से दाखिल हुए तो एक खुले प्रांगण में पहुंच गए। इस खुले आंगन के चारों तरफ नक्काशीदार खंबे और उन पर टिके बरामदे हैं, जबकि बीच में एक बड़ा सा चबूतरा। हिंदू पक्ष का दावा है कि चबूतरा दरअसल इस महाविद्यालय की यज्ञशाला थी, जहां देश ही नहीं दुनिया भर से विद्वान यज्ञ करते थे और बसंत पंचमी के दिन यहाँ विशेष आयोजन होता था। हालांकि आज भी बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ हवन किया जाता है और विशेष पूजा का आयोजन है।
लेकिन जो अब आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला मानी जाती है कि यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था। हालांकि अभी भी आज जब बसंत पंचमी होती है उस अवसर पर 5 दिन का वसंत उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और ये माना जाता है कि पहले के समय में भी यहाँ पर यज्ञ होता था। यज्ञशाला यहाँ पर है। हालांकि जब बसंत उत्सव जब शुरू होता है 5 दिन का ये उत्सव होता है, यहाँ से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और यहाँ से बसंत उत्सव की शुरुआत होती है और 5 दिन तक काफी धूमधाम से बसंत उत्सव यहाँ पर चलता है और लास्ट में जब अंतिम दिन होता है, जब भी यहाँ पर पूर्णाहुति इसी यज्ञ से दी जाती है। इस इमारत में कुल 84 खंबे हैं। ये खंबे देखने में प्राचीन शैली के हिंदू मंदिरों जैसे नजर आते हैं। इन खंबों में उकेरे गई नक्काशियों में कमल के फूल, पत्तियों के अलावा कई तरह की धार्मिक आकृतियां भी नजर आती हैं। यज्ञशाला से आगे बढ़ने पर सामने भोजशाला का मुख्य हिस्सा है। नक्काशी द्वार खंबों पर टिका ये बड़ा सा बरामदा और इसके बीचों बीच स्थित बड़ा सा गुम्बद। इस गुम्बद के छत पर भी भव्य नक्काशी और चित्रकारी की गई है। भोजशाला का हिस्सा न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि ये बताता है कि भोजशाला और इससे जुड़ा अतीत कितना वैभवशाली रहा होगा। अभी हमने इन सब विषयों को लेकर के जो मांगे हिंदू समाज सत्याग्रह के माध्यम से कर रहा था कि भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना, भोजशाला का पूर्ण स्वामित्व हिंदू समाज को मिले, भोजशाला का पुराना स्वरूप जो राजा भोज के कार्यकाल में इस परिसर का रहा है उस स्वरूप में प्राप्त हो, इन सब विषयों को लेकर के एक पिटीशन दायर की है। और जो ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हरिशंकर जी जैन और विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने मथुरा, काशी और राम मंदिर के लेकर भी केस लड़ा है, उन्हीं को यह केस दिया है। फिलहाल ये इमारत एएसआई के अधीन है और वही इसकी देखभाल कर रही है। एएसआई ने भोजशाला में ऐसी कई चीजों को विशेष रूप से संरक्षित भी किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक हो सकते हैं। कांच के फ्रेम में संरक्षित भगवान शिव जैसी दिखने वाली आकृति भी उनमें से एक है। कहा जाता है कि भोजशाला का निर्माण वर्ष 1035 से 1050 के बीच हुआ था, लेकिन वर्ष 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान इसे ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद 16वीं सदी में महमूद शाह खिलजी ने इसके एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और तब से ही मुस्लिम पक्ष भी भोजशाला पर अपना दावा करने लगा। भोजशाला में पहले हिंदुओं के लिए पूजा करने पर प्रतिबंध था, जबकि नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के बाद यहाँ व्यवस्था बदल दी। अब एक समझौते के तहत हर मंगलवार को मां सरस्वती की पूजा होती है, तो वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज। 2 बार ऐसा भी हुआ जब वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ते। उस वक्त हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। भोजशाला एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से चुनावों में खास मुद्दा रहा है। भोजशाला ने कई सरकारों को बना भी दिया है। जब जब भोजशाला का मुद्दा उठता है हमेशा सियासत का एक मुख्य केंद्र रहा। धार की जब बात होती है उस दौरान भोजशाला की जरूर बात होती है। हालांकि अब हिंदू पक्ष के अलग दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अलग दावे हैं और ये पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। न्यायालय के अधीन है। एएसआई इस इमारत को फिलहाल संरक्षित कर रखा है। जिस जगह पर मुस्लिम यहाँ नमाज अदा करते हैं, ठीक उसी जगह हिंदू सत्याग्रह यानी पूजा करते हैं। उनका कहना है कि माँ वाग्देवी यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा ठीक इसी जगह पर विराजमान हुआ करती थी। हिंदू संगठनों का दावा है कि वर्ष 1875 में यहाँ खुदाई में माँ सरस्वती की प्रतिमा भी निकली।